हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आप लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी को फील्ड को बिलोंग करते हैं तो आपने ज़रूर CSIR के इंस्टीट्यूट IITR का नाम सुना होगा। IITR का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च और यहाँ पे समय समय पर पोजीशंस अनाउंस होती रहती हैं। आज के इस नोटिफिकेशन के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। वहाँ पे 33 रिसर्च रिलेटेड पोजीशंस आई हुई हैं, जिसमें बैचलर्स के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स के भी अप्लाई कर सकते हैं और PhD के भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और अलाइड डिसिप्लिन के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात कि ये जो पोजीशंस हैं ये सारी की सारी टेम्परेरी हैं। तो अगर आप परमानेंट पोजीशंस के लिए ही सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं तो आप वीडियो यहाँ पे छोड़ के जा सकते हैं। और अदरवाइज अगर आप टेम्परेरी पोजीशंस को भी देख रहे हैं तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कुछ पोजीशंस के लिए यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस की आवश्यकता है और कुछ के लिए एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं भी है। तो जल्दी से इसको एक-एक करके सारी चीज़ों को देख लेते हैं। उससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे हमें कंटीन्यूअस मोटिवेशन मिलता है ताकि आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार हम लेकर के आते रहें। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये लिंक देख लीजिए, ये लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। इस पे क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पेज पे आ सकते हैं। यहाँ पे राइट मोस्ट कॉर्नर में न्यूज़ एंड इवेंट्स के अंडर में CSIR IITR लखनऊ इज इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर द एंगेजमेंट ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट स्टाफ पोजीशंस, ये दिया हुआ है। और यहाँ पे दिया हुआ है क्लिक हियर फॉर एडवर्टीजमेंट और बगल में दिया हुआ है क्लिक हियर टू अप्लाई। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले जो नोटिफिकेशन या एडवर्टीजमेंट आया हुआ है उसको अच्छे से देख लेते हैं। जैसे ही आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडवर्टाइज़मेंट खुल जाएगा। तो एडवर्टाइज़मेंट नंबर IITR ULIP प्रोजेक्ट स्टाफ 2026, स्टार्ट डेट जो है वो 14 तारीख है, 14/6/2026 यानी कि ये परसों शुरू हो चुका है। और इसके अलावा 10 बजे सुबह से इसका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हुआ है, 21 तारीख को इसका एंड डेट है। अब देख लेते हैं कि ये जो जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है और कोई तरीका नहीं है। और ये सारी की सारी प्रोजेक्ट पोज़ीशन है और ये टेम्परेरी एंगेजमेंट है सारे के सारे, ठीक है? अब पैट 1 की पोज़ीशन के बारे में बात कर लेते हैं। पैट 1 में अलग-अलग प्रोजेक्ट कोड है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। कुल मिलाकर के 10 पोस्ट हैं पैट 1 की। ध्यान दीजिएगा 10 पोज़ीशन पैट 1 की हैं। अपर एज लिमिट 35 साल है, जो कि रिलैक्सेबल है, 5 साल SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए और फिज़िकली हैंडिकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए और 3 साल OBC कैंडिडेट्स के लिए भी रियायत है यहाँ पे। और अगर हम नेट गेट की बात करें तो 31,000 प्लस HRA ऐसे कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जिनका नेट गेट है और 25,000 प्लस HRA ऐसे कैंडिडेट्स को जिनका नेट गेट नहीं है। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो पैट 1 में क्वालिफाइंग रिटन एग्ज़ामिनेशन यहाँ पे होगा। और दूसरी चीज़ कि वेन्यू जो है वो लखनऊ में है। कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू इन द रेशियो ऑफ नॉट एक्सीडिंग 1:5 इन द रिटन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे एक रिटन एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। रिटन एग्जामिनेशन 1 तारीख को होगा, इंटरव्यू 2 तारीख को होगा और रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे सुबह से इंटरव्यू का, गेट क्लोजिंग टाइम 10 AM है। ठीक है? तो ये डिटेल हो गई पैट 1 की। दूसरी चीज़ देखें, पैट 2 में भी कुल मिलाकर के 10 पोज़ीशंस हैं। अपर एज लिमिट यहाँ पर भी 35 इयर्स है और रिलैक्सेशन भी सेम टू सेम है। यहाँ पर जो सैलरी है वो थोड़ी-सी ज़्यादा है। नॉन नेट गेट वालों को 28,000 पर मंथ प्लस HRA और गेट वालों को नेट गेट वालों को 35,000 पर मंथ प्लस HRA। और यहाँ पर इंटरव्यू बेस पे सिलेक्शन होने वाला है। इंटरव्यू ऑन 30/6/2026 और रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे सुबह, गेट क्लोजेस 10 AM। फिर नेक्स्ट देखते हैं सीनियर पैट पे। यहाँ पर भी कुल मिलाकर के 10 पोजीशंस अनाउंस्ड है। यहाँ पर अपर एज लिमिट थोड़ी ज़्यादा है, 40 इयर्स है और सैलरी 42,000 प्लस HRA दिया जाएगा। यहाँ नेट गेट की कोई बात नहीं की गई है। इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन 29/6/2026 को इंटरव्यू होना है। रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे और गेट क्लोज 10। PS1 की अगली पोजीशन है और यहाँ पे पोजीशंस जो आई हैं 3 आई हुई हैं। अभी मैं जो डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नीचे मेंशन्ड है उसके बारे में भी बात कर लूँगा। 56,000 पर मंथ प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। इसका भी इंटरव्यू 29 तारीख को है। फिर PS2 यहाँ पे अगेन एक पोजीशन अनाउंस्ड है। 40 साल अपर एज लिमिट है, सेम रिलैक्सेशन है, 67,000 पर मंथ प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। इंटरव्यू 29 तारीख को है। अब यहाँ पे डिटेल्ड प्रोजेक्ट वाइज़ वैकेंसी पोजीशंस मेंशन्ड है।
जैसे कि हर अगर हम यहाँ पे देखें इनिशियली जैसे एमएलपी 1 का प्रोजेक्ट है, फिर एमएलपी 002624 प्रोजेक्ट है, सबकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड है। तो जैसे कि अगर मैं दिखाऊँ आपको प्रोजेक्ट एसो पैट 1 की जो पोज़ीशन थी एमएलपी 00264, यहाँ पे मास्टर्स डिग्री इन फार्मा, बायोटेक, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस ये सब है। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन भी मेंशन्ड है, फिर प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 पैट 1 फूड एनालिस्ट की पोज़ीशन है। यहाँ पर भी मास्टर्स की बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस कोई भी मेंशन नहीं है, डिज़ायरेबल में ऑब्वियसली है बट एसेंशियल में नहीं है। फिर पैट 1 की अगेन पोज़ीशन है, यहाँ पर बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई एसेंशियल अ, आपका एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड है। फिर पैट 1 की अगली पोज़ीशन एमएससी इन केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। इसी तरीके से आप देख सकते हैं ये सारी की सारी पैट की पोज़ीशंस हैं। यहाँ पे मास्टर्स डिग्री या बैचलर्स डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं दिख रही है, ठीक है? अब हम इसी तरीके से नीचे आते हैं, ये 10 पोज़ीशंस पैट 1 की हो गई। अ, अब यहाँ से हम लोग 11th पे पैट 2 की पोज़ीशन की बातचीत शुरू करते हैं। जस्ट अ मोमेंट। यस, तो ये सारी की सारी ये पैट 1 की थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8th पोज़ीशन से पैट 2 की बातचीत यहाँ से शुरू हो गई है। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 पोज़ीशंस अनाउंस हो गई हैं, तो कहीं-कहीं पे 2 वगैरह भी हैं, वो देख लीजिएगा। फिर यहाँ से पैट 2 की पोज़ीशंस अनाउंस हो गई हैं, 4 पोस्ट यहाँ पे हैं इस पे। तो यहाँ पे देखिए 2 साल का एक्सपीरियंस भी माँग रहे हैं। तो पैट 2 में एक्सपीरियंस माँगा जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए एक पोज़ीशन है एमएससी इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, यहाँ पे एक्सपीरियंस माँग रहे हैं। यहाँ पे 3 पोस्ट हैं। यहाँ पर भी देखिए आपके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस माँग रहे हैं, चाहे एक बैचलर्स की डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में हो या मास्टर्स की डिग्री फार्मा, नेचुरल वगैरह में हो, तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर प्रोजेक्ट एसोसिएट पैट 11 की पोज़ीशन है। यहाँ पर भी 2 साल का एक्सपीरियंस माँग रहे हैं मास्टर्स या बैचलर्स डिग्री के बाद। फिर पैट 2 की पोज़ीशन अगेन है, एक पोज़ीशन है यहाँ पे मास्टर्स की डिग्री या बैचलर्स की डिग्री और उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस। फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो एमटेक वगैरह अगर आपके पास है तो कोई एक्सपीरियंस नहीं माँगा जा रहा। अब सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट या एसपैट की पोज़ीशन के बारे में बात करें, तो मास्टर्स की डिग्री हो या बैचलर्स की डिग्री हो और 3 साल का एक्सपीरियंस हो या फिर आपके पास एमटेक वगैरह की डिग्री हो तो एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड है। फिर आ जाइए सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट अगेन सीनियर पैट की पोजीशन एमएससी की डिग्री केमिस्ट्री में या फार्मास्यूटिकल में और 3 साल का एक्सपीरियंस हो। फिर से सीनियर पैट की पोजीशन मास्टर्स डिग्री और बैचलर्स डिग्री प्लस 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस या फिर एमटेक की डिग्री हो या डॉक्टरल डिग्री हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर से सीनियर पैट की पोजीशन है मास्टर्स डिग्री एंड 3 इयर्स एक्सपीरियंस या फिर पीएचडी की डिग्री बायोटेक में हो। फिर सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट अगेन पोजीशन है एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 3 इयर्स ऑफ आर&डी एक्सपीरियंस। फिर सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट सीनियर पैट की पोजीशन है अगेन मास्टर्स की डिग्री या बैचलर्स की डिग्री 3 साल का एक्सपीरियंस। फिर से वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है और सीनियर पैट की ये भी पोजीशन है, सीनियर पैट की ये भी पोजीशन है। और फिर अब आ जाते हैं प्रोजेक्ट साइंटिस्ट पीएस1 की पोजीशन फूड एनालिस्ट में। डॉक्टरल डिग्री अगर साइंस वगैरह में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और 4 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे चाहिए प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की पोजीशन के लिए। अगली प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की अगेन डॉक्टरल डिग्री और 4 साल का एक्सपीरियंस। फिर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की पोजीशन डॉक्टरल डिग्री 4 साल का एक्सपीरियंस। फिर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की पोजीशन डॉक्टरल डिग्री और 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए। अब इतनी सारी पोजीशंस आई हुई लगभग-लगभग 33 पोस्ट यहाँ पे मुझे दिखी हैं। ओपनिंग डेट मैंने आपको बता दी, लास्ट डेट अप्लाई करने की 21 जून है। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ एलिजिबल एंड नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर पैट 1। पैट 1 के लिए 23 तारीख को फाइनल लिस्ट आ जाएगी। आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं फॉर रिटन टेस्ट वगैरह का और इंटरव्यू वगैरह का एडमिट कार्ड यहाँ मिल जाएगा आपको। डेट ऑफ इंटरव्यू फॉर सीनियर पैट पीएस1, पीएस2 की डेट यहाँ पे 29 तारीख दी गई है। डेट ऑफ इंटरव्यू ऑफ पैट 2 यहाँ पे 30 तारीख दी गई है। डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन 1/7/2026 पैट 1 के लिए और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ पैट 1 1/7/2026, डिक्लेरेशन ऑफ इंटरव्यू 2/7/2026। तो फाइनल रिजल्ट 10 तारीख को अनाउंस कर दिया जाएगा। एज लिमिट मैंने आपको बताई ही थी, यहाँ पे रिलैक्सेशन भी है, इसको चेकआउट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, पैट 1 के लिए 2 स्टेजेस हैं रिटन एग्जामिनेशन और आपका जो इंटरव्यू है उसमें और जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो ओएमआर बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 1 घंटा का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
और यहाँ पे क्या-क्या पूछा जाएगा ये यहाँ पे मेंशन्ड है रिटन एग्ज़ामिनेशन के सिलेबस में। और कुल मिलाकर के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन्स टू बी अटेम्प्टेड 40 है और 100 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा स्टेज 2 में इंटरव्यू होगा। बाकी सारी की सारी चीज़ें लगभग वैसे ही हैं, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई सेपरेट एडमिट कार्ड नो सेपरेट एडमिट कार्ड शैल बी इश्यूड फॉर द इंटरव्यू फॉर ऑल पोज़ीशंस। रिटन टेस्ट जो होगा वो सिर्फ़ लखनऊ में ही होगा और एडमिट कार्ड्स विल बी इश्यूड सेपरेटली फॉर अपीयरिंग इन द रिटन एग्ज़ामिनेशन फॉर द पोज़ीशन ऑफ पैट 1। रिटन एग्ज़ामिनेशन के लिए अलग एडमिट कार्ड होगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी डिटेल है। अगर आपको कोई इश्यू हो रही है तो lalit.meena01@csir.res.in इनको मेल कर सकते हैं। कोई इंटरिम इंक्वायरी या करेस्पॉन्डेंस एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।